नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य आप लोगों के साथ एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो मेरा क्लास है इसमें मैं ज्योग्राफी के एक बहुत बड़े पोर्शन का रिवीजन कराऊंगा। मैं इसमें अपनी जो कम्युनिटी टैब में मैं डेली प्रश्न शेयर किया करता हूँ, 5 से लेकर 10 क्वेश्चन मैं डेली शेयर किया करता हूँ। उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के समझ शेयर करूंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए, देर किस बात की, अभी जुड़िए मुझसे और एक एक करके हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न है पहला, विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? आपको बताना है कि विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सी है। ऑप्शन है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी, रोम इटली की राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। मैं इन प्रश्नों को अपने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व कर चुका हूं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फास्ट इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। तो चलिए, हमारा ये पहला प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। आप मुझे अगर लाइव हैं तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो क्वालिटी कैसी है ना, वीडियो क्वालिटी कैसी है और ऑडियो आप प्रॉपर जा रहा है कि नहीं। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेलिंगटन। वेलिंगटन क्या है? विश्व की जो दक्षिणतम राजधानी है। ओके, दक्षिणतम उस तरह से देश देखेंगे तो अर्जेंटीना है। आई थिंक अर्जेंटीना और चिली जो है, ओके, उन दोनों में से कोई एक है जो दक्षिणतम है। ओके, ग्लोब पे जब देखेंगे तो विश्व के नक्शे पे देखेंगे तो वहां पे अर्जेंटीना आएगा, या फिर आई थिंक चिली या अर्जेंटीना ही से है ना। ओके, तो चलिए, तो ये हो जाएगा वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है और ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही है। ओके, हमारा अगला अगला प्रश्न है कि वह जानवर जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है और 4 पैरों वाला होता है और जीव जो क्या होता है, अंडे भी देता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा जो अंडे भी देता है। ध्यान सुनिएगा, उसके 4 पैर होते हैं, पानी में तैरता है, दौड़ता भी है जमीन पे और जमीन के अंदर सुरंग भी बनाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है प्लेटिपस कंगारू, दूसरा ऑप्शन है शाही नीलगाय और चौथा ऑप्शन है, सॉरी, चौथा ऑप्शन क्या है? नीलगाय है ना। आपको बताइए इनमें से कौन सा प्रश्न कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, चलिए, मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप मुझे फटाक से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेटिपस। क्या हो जाएगा? प्लेटिपस। ओके, ये जो है ये बहुत ही विचित्र प्राणी है जो कहाँ पे मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। वहां पे बहुत बड़ा जंगल है ना, उन जंगलों में मिलता है प्लेटिपस, और रेगिस्तान भी है बहुत बड़ा। वो प्लेटिपस है, ठीक है, और इसके 4 पैर होते हैं और ये जमीन में सुरंग बनाता है, जमीन पे दौड़ता भी है और पानी में तैरता है और उसके 4 पैर होते हैं ना। तो याद रखना प्लेटिपस। ओके, चलिए, काफी इंटरेस्टिंग जानवर है ना। चलिए, आप हमारा अगला प्रश्न है, नकलची जानवर कौन सा होता है? आपको बताना है कि नकलची जानवर कौन सा है इनमें से। लायर बर्ड, कंगारू, कोकाबर्रा, गिलहरी। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। लायर बर्ड, कंगारू, कोकाबर्रा या फिर गिलहरी। तो मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। इनमें से कौन सा सही है? लायर बर्ड, कंगारू, कोकाबर्रा या फिर गिलहरी। चलिए, अगर आप लाइव है तो मुझे कमेंट करके बताइए इस बार वीडियो क्वालिटी और ऑडियो परफेक्ट जा रहा है कि नहीं। अब नहीं कटेगा, अब मेरा नेट अच्छे से चलने लगा है। ओके, तो नकलची जानवर कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा लायर बर्ड। लायर बर्ड, लायर बर्ड क्या हो जाएगा? ये सही सही आंसर हो जाएगा। ओके, लायर बर्ड क्या है? सही आंसर हो जाएगा। और कंगारू क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जानवर है ना, सॉरी, हाँ, राष्ट्रीय जानवर है। और यहाँ पे लायर बर्ड लिखा हुआ है ना, तो इससे मतलब नहीं है। ओके, लायर बर्ड क्या है? ये नकलची जानवर है, एक है। और कंगारू क्या है? राष्ट्रीय पशु है कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। ओके, कोकाबर्रा भी एक क्या है? विचित्र प्राणी ही है। आई थिंक कंगारू जो है ना, कंगारू धानी वर्ग का, ये उसमें का है। कंगारू जैसा होता है ये भी कोकाबर्रा। इसके भी पेट के पास क्या होता है? एक थैला होता है जिसमें यह अपने बच्चे को रखता है ना। तो याद रखना, कोकाबर्रा भी क्या है? विचित्र थोड़ा सा है। और गिलहरी जानते ही हैं आप। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहा जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहा जाता है? मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं।
चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विली विली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात होता है, तूफान, उसे क्या कहा जाता है? विली विली के नाम से जाना जाता है। और जो चाइना है, जापान वाला रीजन है, फिलीपींस, इस क्षेत्र में तूफान को टाइफून कहा जाता है। ओके, टाइफून कहा जाता है। और टॉर्नेडो कहाँ कहा जाता है? अमेरिका महाद्वीप में कहा जाता है। ओके, अमेरिका महाद्वीप में, भारत में इसे चक्रवात ही कहा जाता है। ओके, याद रखना। और टॉर्नेडो अमेरिका महाद्वीप में कहा जाता है। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा बिली बिली क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टाइफून जो है चाइना के पास कहा जाता है, और टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका महाद्वीप में कहा जाता है, और तूफान भारत में कहा जाता है ना, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में यहाँ पे तूफान कहा जाता है। तो ये याद रखना है। और चलिए, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गतिशील महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा गया है ना? किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है? ओके, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किस महाद्वीप को ओके गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। ओके, किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है? मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है अंटार्कटिका महाद्वीप, दूसरा है यूरोप महाद्वीप, तीसरा है एशिया महाद्वीप, और चौथा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इन चारों महाद्वीपों में से एक को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। मैं अभी रीजन भी बताऊंगा आपको क्यों कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है। मैं अभी जस्ट इसका रीजन भी बताऊंगा। तो चलिए, आप मुझे इसका जवाब दीजिए कमेंट करके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? अंटार्कटिका महाद्वीप। देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, जो यहाँ पे, जो हमारा जो पृथ्वी है, यहाँ पे सबसे ठंडा स्थान यहीं पे मिलता है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ये दक्षिणी पोल, ओके, दक्षिणी ध्रुव पे है। ठीक है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है? बर्फ से आई थिंक 2 से 3 किलोमीटर ऊंचा, इतना पूरा मोटाई जो है बर्फ जमा रहता है। ओके, तो जब यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात, जब सूर्य क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होता है ना, यानी कि उत्तर की तरफ होता है, तो वहां पे क्या होता है, पूरा 6 महीने तक रात ही रात होता है। तो याद रखना, तो वहां पे बर्फ की एक बहुत सारी मोटी परत क्या होती है, उसका विस्तार हो जाता है, और ज्यादा वहां पे जब ठंडा होता है तो वहां पे फैल जाता है ना। तो जिससे क्या होता है, और फिर जब वहां सूर्य जब दक्षिणायन होता है, तो वो बर्फ पिघलने लगता है, तो फिर वो बर्फ क्या होता है, पीछे हट जाता है। तो इसी के कारण जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, याद रखना। ये दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है ना, दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है। ओके, चलिए, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? आप मुझे बताइए कमेंट करके। मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दूसरा सॉरी ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है अमेरिका, और तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, और चौथा ऑप्शन है चीन। आपको मुझे बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। आप मुझे कमेंट करके फटाक दे बताइए, तब तक मैं 10 सेकंड का आपको समय देता हूं। चलिए, चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्यासी भूमि का जो देश है उसे किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है ना। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और देश भी है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ना, हालांकि ये 7वां महाद्वीप है। इसे इसके बाद एक और महाद्वीप का वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, खोज नहीं कर रहे हैं, नामकरण हो गया है। जीलैंडिया, क्या नाम उसका? जीलैंडिया, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जस्ट
बगल में ही, और जीलैंडिया का ही भाग है। और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी क्या है, जीलैंडिया का ही भाग है ना। तो याद रखना है वो 8वां महाद्वीप है, हालांकि अभी घोषित घोषित नहीं हुआ है। ओके, तो वह 8वां महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया क्या है, 7वां है। तो अब देखिए, प्यासी भूमि का देश इसे ही कहा जाता है ना, जिससे क्या होता है, जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है ना, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग, वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा बारिश होता है। परंतु जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, वहां पे क्या है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, वहाँ काटेली कटीली झाड़ियां बांस वगैरह उगते हैं ना। तो वहां पे बारिश बहुत कम होता है। ओके, इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया है उसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का कहता है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो याद रखना, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची नौका गम्य झील, सबसे ऊंची नौका गम्य झील जिसमें क्या होता है, नाव चलता है, नाव नाव बोट। ओके, तो क्या चलता है, सबसे ऊंची नौका गम्य झील कौन सी है। पहला है टीटीकाका झील, यहाँ पे टीटीकाका लिखा गया है ना, वो ठीक है, टीटीकाका होगा। बैकाल झील, सांभर झील, और या फिर इनमें से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, इनमें से कोई नहीं, या फिर आप कमेंट करके मुझे इसमें से बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा। मैं वेट करता हूं आपका 10 सेकेंड। चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील क्या है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, नौकागम्य झील जिसमें क्या होता है, नाव चलता है। ऑप्शन है टीटीकाका झील, बैकाल झील, सांभर झील, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो मैं बताता हूँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, टीटीकाका झील। ओके, टीटीकाका झील कहाँ पे है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, आई थिंक बोलीविया, बोलीविया के आसपास है ना, बोलीविया वो देश है, वहां पे भी है ना। और बैकाल झील क्या है, विश्व का सबसे गहरा झील है, विश्व का सबसे गहरा गर्त, गड्ढा बोले या फिर झील ना। और तीसरा ऑप्शन जो है सांभर झील, ये कहाँ पे है? भारत का ये जो है सांभर झील ना, सबसे बड़ा खारे पानी का झील है ना, सबसे बड़ा खारे पानी का झील है ये सांभर झील। तो याद रखना है, सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। ओके, तो याद रखना है। और इनमें से कोई तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा ना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी, जिस तरह से हिमालय पर्वत श्रेणी है ना, जहां पे क्या है, बहुत सारे पर्वत हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी, उसी तरीके से क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी है। आपको बताना है कि इनमें से जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, किस एंडीज पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, उस श्रेणी में पाया जाने वाला सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। पहला ऑप्शन है एकांकागुआ, दूसरा ऑप्शन है किलिमंजारो, तीसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। मैं वेट करता हूं 10 सेकेंड और देखता हूं किसका जवाब सही होता है। चलिए, तो हमारा समय होता है समाप्त, हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा जो प्रश्न है, एक एंडीज पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, आपको ये बताना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, एकांकागुआ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एकांकागुआ। और एकांकागुआ क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा पर्वत है। जिस तरह से हिमालय पर्वत जो श्रेणी है उसका सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, और दूसरा क्या है, केटू या गार्डविन ऑस्टिन, और तीसरा कौन सा है, कंचनजंगा, जो कहाँ पे है, सिक्किम में, और चौथा कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक नंदा देवी ना, नंदा देवी। तो आपका ये हमारा एक क्रम है, ठीक है। जो सबसे ऊंचा जो है माउंट एवरेस्ट है, 8,848 पॉइंट समथिंग। ओके, तो ये याद रखना है। एकांकागुआ कहाँ पे है, एंडीज पर्वत श्रेणी, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भाग है, और वहीं पे है एंडीज पर्वत श्रेणी। ओके, तो याद रखना। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। किलिमंजारो क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, और यह ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, और यह विषुवत रेखा पे स्थित है। कहाँ पे है, विषुवत रेखा पे स्थित है। ओके, और आप इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मतलब ये विषुवत रेखा पे स्थित है, फिर भी इसकी
जो ऊपर जाएँगे तो वहाँ पे बर्फ जमा हुआ मिलेगा। एक मोटी परत क्या है? बर्फ की जमी हुई है, याद रखना। और माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत है, जो कहाँ पे? हिमालय श्रेणी में मिलता है ना? तो ये हमारा हो गया। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे ऊँचा पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है? सबसे ऊँचा पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है? पहला ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका और तीसरा ऑप्शन है एशिया। तीसरा ऑप्शन क्या है? एशिया और चौथा ऑप्शन क्या है? यूरोप। आपको इसमें से बताना है। मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में इसका जिक्र किया हूँ ना, तो आप मुझे, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आसानी से मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए तो फिर मैं इसी का 10 सेकंड वेट करता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक मैं वेट करता हूँ 10 सेकंड। चलिए। देखिए हमारा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? आपको ये बताना था ना। तो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप या फिर इनमें से कोई नहीं, या नहीं सॉरी, यूरोप। 4 ऑप्शन है ना, तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत, ओके, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मिलता है ना, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मिलता है, जिसका ओके, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मिलता है। चलिए, तो याद रखना, वो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इसका नाम क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ओके, एंडीज पर्वत श्रृंखला। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला एक मिनट, जो उत्तरी अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? रॉकी, रॉकी पर्वत श्रेणी है ना, रॉकी। ओके, जिस तरह से एंडीज जो है उत्तर से दक्षिण में विस्तृत है, उस तरह से रॉकी भी उत्तर से दक्षिण में विस्तृत है। ओके चलिए, और ये कहाँ पे? प्रशांत महासागर के किनारे किनारे है ना, प्रशांत महासागर के जस्ट पूर्वी किनारे पे। ओके, याद रखना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राजील की राजधानी कहाँ है ना? आपको बताना क्या है? ब्राजील की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, दिल्ली, बीजिंग या फिर ब्राजीलिया। वाशिंगटन डीसी, दिल्ली, बीजिंग या फिर ब्राजीलिया। आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। मैं 10 सेकेंड का फिर आपको टाइम देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, जो ब्राजील की राजधानी है, जो ब्राजील का नाम है, इसी के नाम पे उसकी राजधानी भी है, जिसका नाम है ब्राजीलिया। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ब्राजील की राजधानी वाशिंगटन डीसी तो बिल्कुल नहीं है ना। वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। दिल्ली भारत की राजधानी है और बीजिंग चाइना की राजधानी है, याद रखना। ओके, तो सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजीलिया। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, जो एंजिल जलप्रपात है ना, अ, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। आपको बताना है किस नदी पे, किस नदी पे यह एंजिल जलप्रपात स्थित है। तो पहला ऑप्शन है कैरो नदी, दूसरा ऑप्शन है अमेजोन, तीसरा है नाइजर नदी और चौथा ऑप्शन है मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी नदी क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो ये बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। मैं 10 सेकंड का फिर आपको टाइम देता हूं और फटाक दे इसका आंसर दीजिए।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैरो नदी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैरो नदी। एक मिनट। इसका सही जवाब हो जाएगा कैरो नदी। ठीक है। कैरो नदी जो है ना, एक गुयाना देश है। गुयाना क्या है? देश है ब्राजील के जस्ट बगल में ही गुयाना देश है। वहीं पे एक नदी है कैरो। कैरो नदी बहती है, जो कहाँ पे अपना जल गिराती है? उत्तरी सॉरी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक है। कैरेबियन देश है ना, जहाँ पे वेस्ट इंडीज वगैरह जो छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उसी के आसपास यह अपना क्या करती है? जल गिराती है। और इसी पे ही विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात, कैरो नदी पे ही स्थित है। ओके। कैरो नदी पे ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, कैरो नदी। ओके। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, एक मिनट। अमेजोन नदी क्या है? विश्व की सबसे चौड़ी और सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है ना, इसमें सबसे अधिक जल की मात्रा होती है। ओके। अमेजोन नदी। और नाइजर नदी क्या है? नाइजीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप में बहती है ना नाइजर नदी। ओके। और मिसिसिपी नदी कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, खासकर कहाँ पे? अमेरिका में ही, अमेरिका जो देश है वहीं पे ही ना मिसिसिपी नदी, और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, जोंग आर गरसोपा जलप्रपात, आपको ये बताना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, जोंग आर गरसोपा जलप्रपात, या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके। तो 10 सेकेंड का मैं आपको फिर समय देता हूं, कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। ओके। विश्व का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। और नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? ये है अमेरिका में ना। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? अमेरिका में है। अमेरिका देश है ना। अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। तो अमेरिका में ही यह जो एंजिल जलप्रपात है, सॉरी एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। परंतु नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी देश में, सॉरी अमेरिका में है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और उसका एक देश है अमेरिका, वहां पे है नियाग्रा जलप्रपात। ओके। और जोंग आर गरसोपा जलप्रपात क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्या है? जोंग आर गरसोपा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके, याद रखना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? आपको बताना है अमेरिका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, यानी कि पैसा क्या है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रुपया, दूसरा ऑप्शन है एन, तीसरा है डॉलर, चौथा है यूरो। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सही आंसर क्या होगा। ओके। सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, तो अमेरिका की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वह है डॉलर। सॉरी, इस पे लगा हुआ है ना, ऑलरेडी लगा हुआ है। अब बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? रुपया। रुपया कहाँ की है? भारत की मुद्रा है। अपने इंडिया की जो राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? सॉरी, रुपया है ना। रुपया कहाँ है? भारत की मुद्रा है। और एन आई थिंक जापान की मुद्रा है ना। यूरो कहाँ का है? ब्रिटेन का। और डॉलर कहाँ पे है? अमेरिका का ना। अमेरिका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? डॉलर है। डॉलर। ओके। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की सीमा किस देश से लगती है? आपको बताना है जो अमेरिका है अपना सीमा किस देश के साथ साझा करता है। तो इसके पास में कौन सा देश है जो इसे सटा हुआ है, आपको ये बताना है। ओके। तो अमेरिका की सीमा किस देश से लगती है? आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अमेरिका जो है इसकी सीमा किस देश से लगती है। चीन, कनाडा, ब्रिटेन, या फिर ब्राजील। चीन, कनाडा, ब्रिटेन, या फिर ब्राजील। आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका जो सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से।
10 सेकंड का मैं इसमें समय देता हूँ आपको। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, जो चीन है, चीन एशिया महाद्वीप में है। ओके, कनाडा जो है ना, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही है। और ब्रिटेन जो है यह यूरोप महाद्वीप में है। ब्रिटेन कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में है। और ब्राजील कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ब्राजील कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, यह उत्तरी अमेरिका में क्या है? कनाडा है। कनाडा है ना, वो जो 49 डिग्री अक्षांश है ना, 49 डिग्री अक्षांश, वह इस सीमा से होकर ही गुजरता है। एक सीधे ऐसे बोले तो वो रेखा का निर्धारण भी करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण भी करता है। किसके बीच में? अमेरिका और कनाडा के बीच में। ओके, अमेरिका और कनाडा के बीच में वह सीमा का निर्धारण भी करता है। चलिए, तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कनाडा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की सीमा किस देश से लगती है? अमेरिका की सीमा किस देश से लगती है? ये तो हो गया है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका व कनाडा के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। अमेरिका व कनाडा के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, उसका नाम बताना है, क्या है? अभी जस्ट मैंने ऊपर वाले प्रश्न में इसका जिक्र किया था। अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताएं। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। ऑप्शन है 49 डिग्री अक्षांश, दूसरा ऑप्शन है 10 डिग्री अक्षांश, और तीसरा ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो अमेरिका व कनाडा के बीच की जो सीमा बनाने वाली रेखा है, उसका नाम है 49 डिग्री। जो अक्षांशी रेखा है वह अमेरिका और कनाडा के बीच का जो सीमा है उससे होकर गुजरता है। ओके, कुछ दूर यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण भी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 डिग्री अक्षांश। ओके, 49 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी पर लेटी हुई जो रेखाएं होती है ना, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो उसी के समानांतर है एक 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ओके, तो यह जो है अमेरिका और कनाडा के बीच का सीमा का निर्धारण भी करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 डिग्री रेखा। ओके, और 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री अक्षांश, जो अक्षांश है, यह ग्रेट निकोबार को, सॉरी, या जो अंडमान निकोबार है ना, उसको, उसका जो दक्षिणी का जो एक द्वीप है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार, उसको अलग करता है। उन दोनों को, जो ग्रेट निकोबार और कार निकोबार के बीच से होकर गुजरता है। ओके, तो याद रखना है, यह है। और 0 डिग्री अक्षांश क्या है? विषुवत रेखा है, और इनमें से कोई होगा नहीं। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रशांत व अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रशांत और इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पनामा नहर, सुएज नहर, मलक्का जल संधि या फिर जिब्राल्टर जल संधि, इनमें से कौन सा है जो प्रशांत व अटलांटिक महासागर को जोड़ता है? ओके, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए, मैं 10 सेकंड का आपको समय देता हूं। 10 सेकंड में आप मुझे इसका आंसर करके बताइए कि क्या होगा। प्रशांत व अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रशांत व अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ओके,
पहला ऑप्शन है पनामा नहर, दूसरा ऑप्शन है स्वेज नहर, तीसरा ऑप्शन है मलक्का जल संधि, चौथा ऑप्शन है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, इसके बारे में जस्ट अभी मैं जिक्र करूंगा। देखिए जो इसका सही ऑप्शन है ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पनामा नहर। ओके, पनामा नहर जो है, पनामा एक देश है कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में ही स्थित है। जो पनामा एक देश है जहाँ पे जिस तरह स्वेज नहर को खोद करके बनाया गया है, मानव निर्मित है, सेम उसी तरीके से प्रशांत महासागर और इधर क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, या बोले तो अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दोनों को क्या करता है, जोड़ता है पनामा नहर। ठीक है, ये क्या है, मानव निर्मित है, यानी कि मनुष्य, हम लोग मनुष्य द्वारा बनाया गया है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पनामा नहर। और देखिए जो स्वेज नहर है, और स्वेज नहर जो है एक प्रकार से क्या है, भूमध्य सागर और ओके, जो पनामा नहर है यह, ओके इसका मैंने जिक्र कर दिया था। जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर, ओके, भूमध्य सागर और अरब सागर, ठीक है, अरब सागर को जोड़ता है, और यह इससे किसी लाल सागर से होकर गुजरता है। ठीक है ना, तो याद रखना ये मिस्र में स्थित है। स्वेज नहर कहाँ पे है, मिस्र में। मिस्र एक देश है, उस देश की वो, ठीक है, उस देश से होकर ही गुजरता है यह स्वेज नहर। और मलक्का जल संधि कहाँ पे, यहाँ पे सिंगापुर के पास है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे इन सब के आसपास है ना। तो ये स्वेज नहर है, याद रखना, सॉरी मलक्का जल संधि है। ओके, ये कहाँ पे, जो इंडो पैसिफिक रीजन में है। ठीक है, या एक बार से बोले तो इंडो पैसिफिक, दक्षिण चीन सागर है उसको और हिंद महासागर को जोड़ता है ना। तो याद रखना है। तो जिब्राल्टर जल संधि क्या बोलते हैं, यूरोप का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं ना, जिब्राल्टर जल संधि को यूरोप का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नई दुनिया का देश किसे कहते हैं। नई दुनिया का देश किसे कहते हैं। मैं 10 सेकेंड का समय आपको फिर दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। नई दुनिया का देश किसे कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है चीन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, जिसे हम लोग नई दुनिया का देश कहते हैं, नई दुनिया का देश कहते हैं। आप इसका जवाब ए बी सी डी करके भी दे सकते हैं, आप जैसी आपकी जैसी इच्छा, या तो आप इसका पूरा नाम लिख दीजिए, या अमेरिका, भारत, रूस, चीन, या फिर ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे करके भी बोल सकते हैं। देखिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका को जो है ना नई दुनिया का देश कहा जाता है, अमेरिका को नई दुनिया का देश भी कहा जाता है। तो याद रखना, और सुपर पावर भी है ना। ठीक है, हालांकि अब जो इसकी पावर है काफी तेजी से गिरावट हो रही है इसकी पावर में। ओके, तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, जो क्या है, नई दुनिया का देश इसे कहा जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। आपको बताना है कि जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ना, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। और साथ ही साथ बताइए अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है ना। चलिए मैं 10 सेकेंड का आपको टाइम देता हूं। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, मुझे कमेंट करके आप बताएं। सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा था ना, सेटिंग की वजह से। आप सेटिंग सब सही है, अब मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। देखिए जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे,
जॉर्ज वाशिंगटन, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। क्या थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे ना। जॉर्ज वाशिंगटन क्या थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। और नरेंद्र मोदी कहाँ के? भारत के राष्ट्रपति हैं, सॉरी प्रधानमंत्री हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्या है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये जो बाइडेन है ना, जो बाइडेन इसमें वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और इससे पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति ना, डोनाल्ड ट्रंप थे। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अमेरिका की राजधानी कहाँ पे? काफी इजी प्रश्न ना ये। अमेरिका की राजधानी कहाँ है आपको बताना है कमेंट करके। वाशिंगटन डीसी, बीजिंग, कीव या फिर मॉस्को। ओके, आपको बताना है अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है। वाशिंगटन डीसी, बीजिंग, कीव या फिर मॉस्को। ओके, तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। और बीजिंग कहाँ की राजधानी है? चाइना की राजधानी है। बीजिंग कहाँ की राजधानी है? चाइना की राजधानी है। और कीव, कीव जो है यह यूक्रेन की राजधानी है ना। अभी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है ना। यूक्रेन की क्या है? ये कीव राजधानी है। ओके, मॉस्को कहाँ की राजधानी है? रूस की राजधानी है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सुपीरियर झील किस देश में है? आपको बताना है कि जो सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ना। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। ओके, आपको बताना है इनमें से कौन है। ओके, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है आपको बताना है कमेंट करके। तो ये है सुपीरियर झील। अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में है यह मीठे पानी की झील। ओके, ब्राजील की बिल्कुल नहीं, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है ना। चलिए हमारा जो इस अगला प्रश्न है वह है विश्व का सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है? अभी जस्ट मैंने ऊपर वाले प्रश्न में जिक्र किया है। अगर आप लाइव हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ना। आप इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी करके भी बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका जो सही जवाब है वह है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है? कैस्पियन सागर है। कहाँ पे है? कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा बैकाल झील क्या है? विश्व का सबसे गहरा झील है। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपको बताना है अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं कौन है। आपको मुझे कमेंट करके बताइए अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है ना। चलिए व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर जेलेंस्की या फिर जो बाइडेन या फिर नरेंद्र मोदी। कौन है इनमें से अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति? इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइए। देखिए इसका सही जवाब है जो बाइडेन। ओके, जो बाइडेन क्या है? अ, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है ना, इस समय राष्ट्रपति हैं। और व्लादिमीर पुतिन कहाँ के हैं? व्लादिमीर पुतिन जो है यह रूस के राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के? रूस के राष्ट्रपति हैं। और व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के क्या है? राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रपति है ना। नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं? भारत के राष्ट्रपति हैं, सॉरी भारत के प्रधानमंत्री हैं। सॉरी, भारत के कहाँ के हैं? भारत के प्रधानमंत्री हैं। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ओके, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है ना। ये क्या है? वो इस समय भारत के राष्ट्रपति हैं। ओके, और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अमेरिका देश किस महाद्वीप में स्थित है? अमेरिका देश किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या फिर एशिया महाद्वीप। ओके, ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और या फिर अफ्रीका या फिर एशिया महाद्वीप। आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कोई लाइव देख रहा है ना? आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, मैं 10 सेकेंड का समय देता हूं। आप मुझे ABCD करके भी इसका आंसर दे सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। चलिए अमेरिका जो है यह कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अमेरिका महाद्वीप को दो भागों में बांटा गया है, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ओके, तो उत्तरी अमेरिका में ही अमेरिका क्या है? देश है, जो कनाडा के पास है ना। कनाडा से अपना सीमा साझा करता है, याद रखना। ओके, अफ्रीका महाद्वीप
विश्व का ये क्या है, कौन सा महाद्वीप है, दूसरा महाद्वीप क्या, ठीक है। चलिए, और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है इजिप्शियन मम्मी, इजिप्शियन मम्मी यानी मिस्र की सभ्यता में जो मम्मी है वह, सॉरी मैं नाम ही बता दिया क्या, हाँ, इजिप्शियन मम्मी किस सभ्यता से संबंधित है, आपको बताना है। सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। इनमें से बताना है कि किस सभ्यता में और मिस्र की मम्मी पाई जाती है, मतलब उनका सिद्धांत, ठीक है, समझ आया ना। मम्मी क्या है, एक प्रकार से ये शव को दफनाया जाता था क्या, प्राकृतिक मसाले वगैरह लगा करके ना, ताकि वो जो लाश है काफी ज्यादा दिन तक रखा जा सके। ओके, तो ये बताना है कि जो इजिप्शियन मम्मी है वो किस सभ्यता से संबंधित है। पहला सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है मिस्र की सभ्यता, और तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता ना। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में था, पाकिस्तान और वर्तमान में पाकिस्तान और भारत में विस्तृत था, जो सिंधु नदी के किनारे किनारे। ओके, तो ये हो जाएगा मिस्र की सभ्यता से मम्मी का संबंधित है। ओके, चलिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता का, यह भी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जो कहाँ पे, दजला और फरात नदियों के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है स्वेज नहर किस देश में है ना। आपको बताना है कि जो स्वेज नहर है वह किस देश में है। स्वेज नहर किस देश में है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिस्र में, रूस में, अमेरिका में, या फिर भारत में। आप, इन चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। मिस्र में, रूस में, या फिर अमेरिका, या फिर भारत में, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। स्वेज नहर किस देश में है। चलिए, इसका जो सही जवाब है आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर लाइव देख रहे हो तो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र। मिस्र, मिस्र क्या है, मिस्र इजराइल से सीमा साझा करता है ना, और सूडान से भी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो मिस्र, मिस्र में ही नील नदी आकर बहते हुए आकर के मिस्र अपना डेल्टा का निर्माण करती है ना, कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। नील नदी, उसी के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी, नील नदी के किनारे, इसीलिए उसी नील नदी का सभ्यता भी कहा जाता है ना। चलिए, तो रूस में है ना स्वेज नहर, ठीक है। इस पे इस समय वर्तमान में इसी का अधिकार है और उसी के क्षेत्र में पड़ता भी है ना स्वेज नहर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है नील नदी की किस सागर में अपना जल गिराती है। इन प्रश्नों को मैं अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ, हालांकि वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए मैं इसे फास्ट रिवीजन पर्पज से सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका सही आंसर रहेगा भूमध्य सागर ना। नील नदी किस सागर में अपना जल गिराती है, भूमध्य सागर में गिराती है, याद रखना, किसमें, भूमध्य सागर में। और अटलांटिक महासागर में बिल्कुल नहीं ना। प्रशांत महासागर में भी नहीं। हिंद महासागर, तो हिंद महासागर में इसमें भी नहीं ना। भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है नील नदी, ठीक है। और वहीं पे एक डेल्टा का निर्माण करती है जो काफी उपजाऊ है ना, काफी उपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ पे कपास का उत्पादन काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। और ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मिस्र किस देश से सीमा साझा करता है, आपको बताना है। इजराइल, रूस, अमेरिका, भारत। ये वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है, अगर आप वर्ल्ड मैप देखे होंगे तो भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो क्या है, किस देश से सीमा साझा करता है, तो वो है इजराइल। इजराइल, वहां पे जो मिस्र का जो सिनाई प्रोविंस है ना, वो 6 डेज वार हुआ था, जिसमें अरब देश और इजराइल, अरब देश जो है एक समूह था जो और इजराइल से मिलकर लड़े थे। इजराइल ने उन सभी को एक एक करके हरा दिया था ना। तो उस समय जो मिस्र का जो सिनाई प्रोविंस है, सिनाई क्षेत्र है, उस पर इसने कब्जा कर लिया था इजराइल। हालांकि इसे फिर बाद में आकर और वापस उसे के साथ समझौता किया और उसे वापस कर दिया था, जो सिनाई प्रोविंस है। इसलिए जो ये जो मिस्र है और इजराइल से सीमा भी साझा करता है, याद रखना। रूस से तो बिल्कुल नहीं, रूस एशिया महाद्वीप में, और अमेरिका तो अमेरिका महाद्वीप में ही है। भारत भी एशिया महाद्वीप में, तो बिल्कुल नहीं ना। हालांकि जो मिस्र है यह अफ्रीका महाद्वीप में है। ओके, अफ्रीका महाद्वीप में और एशिया से ये सीमा साझा करता है। और इजराइल कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में है। शर्मिष्ठा यादव, स्वागत है ना आपको मेरी क्लास में। ओके, तो देखिए इसका, थैंक यू आप मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए जो अगला प्रश्न है, इसका जो जवाब है इजराइल हो गया। ओके, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है मिस्र की सभ्यता किस नदी से संबंधित है, आपको बताना है किस नदी से संबंधित है। ओके, आपको बताना है किस नदी से सॉरी, मिस्र की सभ्यता किस नदी से संबंधित है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है नील नदी, दूसरा ऑप्शन है नाइजर नदी, और तीसरा ऑप्शन है लिम्पोपो नदी, चौथा ऑप्शन है गंगा नदी। ओके,
पहला ऑप्शन है नील नदी, दूसरा ऑप्शन है नाइजर नदी और तीसरा ऑप्शन है लिम्पोपो नदी और चौथा ऑप्शन है गंगा नदी। आपको बताना है मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। और शर्मिष्ठा, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो ना, आप इसका जवाब दीजिए। और मिस्र की सभ्यता किस नदी से संबंधित है ना, किस नदी से संबंधित है? नील नदी, नाइजर नदी या फिर लिम्पोपो या फिर गंगा नदी? देखिए जो इसका सही जवाब है मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी ना। नील नदी की जो नील नदी है यह विश्व का सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व का सबसे लंबी नदी है और इस नदी के किनारे किनारे यानी दोनों तरफ एक आई थिंक 25 से 30 किलोमीटर लंबा पट्टी नुमा है, ठीक है। और वो काफी उपजाऊ क्षेत्र जहाँ पे जो नील नदी है ये जलोढ़ मिट्टी को अपने साथ बहा कर ला देती है और यहाँ पे छोड़ देती थी, जिससे ये काफी उपजाऊ है। ओके, तो यहीं पे इस सभ्यता का विकास हुआ था। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। ओके, नाइजर नदी का है आई थिंक अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे लंबा नदी है, ठीक है, एज आई नो। तो नाइजर नदी ना नाइजीरिया में बहती है। कहाँ पे बहती है? नाइजीरिया एक देश है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप क्या है? नाइजीरिया देश है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है जो है लिम्पोपो नदी। क्या है लिम्पोपो नदी? ये आई थिंक मकर रेखा को 2 बार काटती है ना, मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना। कर्क रेखा को 2 बार। और माही नदी काटती है ना, गुजरात में बहती है। ओके, माही नदी और जो लिम्पोपो नदी है यह अफ्रीका महाद्वीप में है और इसे इसने यह जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है भारत में किस देश से चीता लाए गए हैं? आपको बताना है ना। अभी हाल ही में भारत जो है ना, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में पहले चीता पाए जाते थे, आई थिंक 1956 तक। उसके 1956 तक चीता पाए जाते थे। उसके बाद काफी ज्यादा मात्रा में उनका शिकार किया गया, जिससे यहाँ से क्या हो गया, एक्सटेंट हो गए, मतलब यहाँ से गायब हो गए इस क्षेत्र देश से ही। तो इसी फिर इसे उन्हें यहाँ पर पुनर्जीवित करने के लिए कहाँ से? नामीबिया एक देश है, कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया। ओके, नामीबिया का ओके, इसका एक क्रिकेट टीम भी है ना नामीबिया का। ओके, तो याद रखना नामीबिया से जो चीता भारत में लाए गए थे। ओके, चीता भारत में लाए गए थे नामीबिया से। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गर्म स्थान, विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया। विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है कोई एक लोग लाइव देख रहे हैं ना, 2 लोग लाइव देख रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो वीडियो क्वालिटी है और जो लिखा हुआ क्या स्पष्ट समझ में आ रहा है। अगर आप मुझे कमेंट करके प्लीज बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर है विश्व का जो सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया है। अल अजीजिया कहाँ पे, किस देश में है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लीबिया, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका और तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है रूस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है लीबिया, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका और तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है रूस। इनमें से कौन सा सही है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको आंसर पता हो तो, या फिर नहीं भी पता हो तो वैसे ही बताइए, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मैं 10 सेकेंड इंतजार करता हूं आपका, आपके प्रश्न आंसर का। देखिए जो इसका जो सही जवाब है वह है लीबिया। ओके, लीबिया। यहाँ पे एक तानाशाह थे ना, गद्दाफी, ठीक है, तानाशाह शासक थे गद्दाफी। जो लीबिया है यह भूमध्य सागर से अपना सीमा साझा करता है और सहारा मरुस्थल का कुछ क्षेत्र लीबिया जो देश है ना यहाँ पे भी पड़ता है, लीबिया में भी पड़ता है। और इसी इसी की जगह इसी में ही एक स्थान है अल अजीजिया, जो सहारा मरुस्थल का भाग है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना सहारा मरुस्थल। तो अल अजीजिया जो है यहीं पे लीबिया में ही है। ओके, याद रखना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपको बताना है अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है ना। किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, लापाज या फिर इनमें से कोई नहीं। किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, लापाज या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है कमेंट करके। अब पहला ऑप्शन है किलिमंजारो, दूसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, तीसरा ऑप्शन है लापाज, इनमें से कोई नहीं। काफी ज्यादा रिपीट हो गया ना। चलिए जवाब दीजिए, आप ABCD करके भी जवाब दे सकते हैं। पहला ठीक है, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है ना, किलिमंजारो है। ओके, यह विषुवत रेखा पे स्थित है। कहाँ पे? विषुवत रेखा पे स्थित है। केन्या आई थिंक नाम मैं भूल रहा हूँ ना, कन्या, केन्या एक देश है, केन्या और कई देश है ना वही, ठीक है, भूमध्य सागर पे ही स्थित है। सॉरी, भूमध्य सागर बोल रहा है, विषुवत रेखा पे स्थित है। विषुवत रेखा पे स्थित यह एक देश है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। ओके, याद रखना, ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है।
चलिए, हम माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। लापाज बोलीविया की राजधानी है, सबसे ऊंचाई पे स्थित राजधानी है बोलीविया की। ओके, लापाज। और इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आपको बताना है विक्टोरिया झील से कौन सा रेखा गुजरता है। काफी फेमस रेखा है ना, 3 रेखा है। विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरता है आपको बताना है। पहला है विषुवत रेखा, दूसरा है कर्क रेखा और तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन सा सही ऑप्शन होगा। ओके, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। ना, देखिए जो इसका जो सही जवाब है यह है विषुवत रेखा। जो विषुवत रेखा है ना, यह विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है ना। उद्गम कहाँ से होता है? नील नदी का विक्टोरिया झील से ही होता है। जो महारानी विक्टोरिया थी 1877 में भारत में उनका सम्मान किया गया था ना। ठीक है, तो 1857 में 1877 में भारत में आई थी ना। यहाँ पे दिल्ली दरबार किया गया था तो उस समय। ओके, तो ये हो जाएगा विषुवत रेखा गुजरती है कहाँ से? विक्टोरिया झील से। ओके, याद रखना है। और कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, जिसपे भारत के 8 राज्य, 8 या 7 राज्य है ना। आप मुझे कमेंट करके बताएं 8 राज्य या 7 राज्य। ओके, उन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। मकर रेखा कहाँ पे? मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है और ये मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है ना। ओके, तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ओके, अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन सा है? आपको बताना है अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन सा है। विक्टोरिया झील, टिटिकाका का झील, मलावी झील या फिर बोल्टा झील। बोल्गा, बोल्टा नहीं होगा, बोल्गा होगा ना। ओके, चलिए तो विक्टोरिया झील, टिटिकाका झील, मलावी झील या फिर बोल्गा झील। पहला ऑप्शन है, फिर से मैं नहीं बोलूंगा, कई बार रिपीट रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील ना। विक्टोरिया झील क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है ना। और इसी झील से ही नील नदी का उद्गम होता है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ओके, और यह भूमध्य सागर में अपना जल ले जाकर के गिराती है। ओके, भूमध्य सागर में ले जाकर के अपना जल गिराती है। ओके, ये हो जाएगा विक्टोरिया झील। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और टिटिकाका झील जो है विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है। कहाँ पे? आई थिंक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मलावी झील ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में ही है और यह जो है ना भ्रंश घाटी है, जिसमें क्या हुआ है कि जो अफ्रीका महाद्वीप का एक उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एक क्षेत्र क्या हुआ है? धंस गया है। ठीक है, भ्रंश मतलब धंस गया है। तो उसी पे ही वो उसका दक्षिणतम भाग जो है मलावी झील है। दक्षिणतम भाग क्या है? मलावी झील है। और इसी का उत्तरी भाग कहाँ पे? यहाँ पे जॉर्डन, एशिया महाद्वीप में आके प्रवेश कर जाता है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है मृत सागर। ओके, वहां पे यह प्रवेश कर जाता है। कौन सा सागर है? मलावी झील नहीं, मलावी झील तो वहां पे, ये मृत सागर भी उसी भ्रंश का ही भाग है ना, याद रखना। और बोल्गा झील क्या है? विश्व का सॉरी एशिया यूरोप का सबसे लंबा नदी है बोल्गा नदी। ये हालांकि बोल्गा झील नहीं है, बोल्टा झील ही है। ठीक है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपको कमेंट करके बताना है। सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या फिर आटाकामा मरुस्थल या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ओके, चलिए गोबी मरुस्थल कहाँ पे? चीन और, ठीक है, चीन चीन और रूस के बीच में ना। चीन और रूस के बीच में एक देश है, उसका नाम मंगोलिया है। ठीक है, मंगोलिया। मंगोल आक्रमण हुआ था ना भारत में, मंगोलिया वही मंगोल थे। ओके, तो मंगोलिया और मंगोलिया वाले क्षेत्र में ही फैला हुआ है। ओके, गोबी डिजर्ट। तो ये हो जाएगा गोबी मरुस्थल एशिया में है। और आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे? आई थिंक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ना। अटाकामा कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो ये इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? जिस तरीके से हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला है और सेम उसी तरीके से एटलस पर्वत श्रृंखला है। ये कहाँ पे है? यह है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में अगर ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है एटलस पर्वत श्रृंखला ना। तो याद रखना ये हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन अफ्रीका। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप कौन सा है ना।
क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप कौन से नंबर पे आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ना। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आप मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सेकंड। ठीक है, पहला कौन सा है? एशिया है, दूसरा क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा ना, और तीसरा क्या हो जाएगा? यूरोप, आई थिंक यूरोप, और चौथा हो जाएगा अमेरिका महाद्वीप। ओके, याद रखना अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। और ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस जल संधि द्वारा अफ्रीका यूरोप से अलग होता है ना? किस जल संधि द्वारा अफ्रीका जो है यूरोप से अलग होता है? तो याद रखना है किस जल संधि द्वारा। पहला है जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पे सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जिब्राल्टर जल संधि, शुगारू जल संधि, मलक्का जल संधि, या फिर बेरिंग जल संधि। इससे मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन है और जिब्राल्टर जल संधि, शुगारू जल संधि, मलक्का जल संधि, या फिर बेरिंग जल संधि। आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसका मैं 10 सेकेंड का आपको समय देता हूं, कमेंट कीजिए, फटाक दे। देखिए जो इसका सही आंसर है वह है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं ना, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप का एक देश है, कौन सा है? स्पेन। स्पेन और एक और देश है अफ्रीका महाद्वीप में, उसका नाम मोरक्को है, मोरक्को ना। मोरक्को और स्पेन के बीच में यह स्थित जल संधि है ना। जल संधि यानी कि दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ती है, जिस तरह से यह किसको? उत्तरी अटलांटिक महासागर को, और ओके, और ये भूमध्य सागर को जोड़ता है ना, भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। सुगारू जल संधि क्या है? सुगारू जल संधि आई थिंक जापान के जो दो दो देश है ना, होकाइडो, होन्सु, इन दोनों के बीच में जो जल संधि है वो है सुगारू जल संधि। ओके, मे बी आई रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग। ओके, तो हमारा जो आई थिंक सुगारू जल संधि जापान में ही है ना। और मलक्का जल संधि कहाँ पे है? हिंद महासागर को और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है ना। ओके, याद रखना। तो मलक्का जल संधि। बेरिंग जल संधि कहाँ पे? एशिया को, सॉरी, रूस को और अमेरिका, रूस और अमेरिका के बीच की जो जल संधि है उसे बोलते हैं बेरिंग जल संधि। ओके, तो ये हो जाएगा बेरिंग जल संधि हमारी। हालांकि इसका जो सही जवाब हो जाएगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर में क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है ना? आपको बताना है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है। क्यू, मॉस्को, टोक्यो, जापान, सॉरी, क्यू, मॉस्को, टोक्यो, या फिर बर्लिन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? कहाँ पे यूक्रेन की राजधानी है, आपको ये बताना है यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है ना। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं 10 सेकेंड का आपको समय देता हूं। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है? कीव में है ना। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है? कीव। याद रखना, यूक्रेन और रूस के बीच में क्या चल रहा है? इस समय युद्ध चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है? कीव में है। और मॉस्को रूस की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह है, विश्व का जो सबसे गहरा झील है बैकाल झील है ना। विश्व का जो सबसे गहरा झील कौन सा है? बैकाल झील है। और टिटिकाका झील क्या है? विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है ना।
टिटिकाका झील, जहाँ पे नौका चलता है, नाव चलता है। ओके, ओनेगा झील कहाँ पे? ओनेगा झील आई थिंक कनाडा में है ना, कनाडा में, या फिर यस कनाडा में ही है ना। और या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। कनाडा में हो सकता है या फिर साइबेरिया प्रांत में हो सकता है, रूस के। ओके, तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रूस व चीन की सीमा बनाती है कौन सी नदी जो है रूस और चीन की सीमा बनाती है? पहला ऑप्शन है अमूर नदी, दूसरा ऑप्शन है वांगो नदी, तीसरा ऑप्शन है मेकोंग नदी, चौथा ऑप्शन है बोल्गा नदी। अमूर नदी, हांगहो नदी, मेकोंग नदी या फिर बोल्गा नदी। तो देखिए पहला ऑप्शन है अमूर नदी। ये जो है रूस और चीन के बीच की सीमा का निर्धारण करती है, हालांकि कुछ दूर करती है, काफी ज्यादा नहीं ना। तो ये जो रूस की क्या करती है, सीमा बनाती है। ओके, रूस की ये सीमा बनाती है। और ये नदी कौन सी है? बोल्गा नदी। नदी कौन सी है? बोल्गा नदी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वांगहो नदी क्या है? वांगहो नदी को आई थिंक पीली नदी भी कहते हैं क्या? हाँ? ठीक है। और मेकोंग नदी कहाँ पे है? मेकोंग नदी, इसे दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा भी कहते हैं ना, दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। ये 5 देशों से होकर गुजरती है। ओके, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी भी है ना, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी भी है मेकोंग नदी। बोल्गा नदी कहाँ पे है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है ना, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और अपना जल कहाँ पे? कैस्पियन सागर में गिराती है, याद रखना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बैकाल झील किस देश में स्थित है? आपको बताना है कि जो बैकाल झील है यह किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है चीन। रूस, जापान, अमेरिका, चीन, इनमें से कौन सा सही है? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा रूस। रूस में है ना, बैकाल झील कहाँ पे है? रूस में है। ओके, रूस में है। विश्व का सबसे गहरा झील भी है ना बैकाल झील। ओके, चलिए रूस किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में पड़ता है, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में पड़ता है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रूस की राजधानी कहाँ पे? ना आपको बताना है कि रूस की राजधानी कहाँ पे। काफी इजी प्रश्न है, आई थिंक अब इसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो डेली आता है। इस समय युद्ध चल रहा है ना रूस और जापान के बीच में। ओके, सॉरी, रूस और यूक्रेन के बीच में। तो रूस की राजधानी कहाँ पे है? मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। टोक्यो जापान की। और कीव यूक्रेन की ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मनी का काला प्रदेश किसे कहते हैं? जर्मनी का काला प्रदेश किसे कहते हैं? रूर बेसिन, वाशिंगटन, या फिर बर्लिन, या फिर मॉस्को। तो देखिए जर्मनी का एक वहां पे एक नदी है ना जो सबसे व्यस्त व्यस्त नदी है। जर्मनी का, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी। ठीक है, जर्मनी का वहां पे एक उस नदी किनारे ही एक बेसिन है, रूर बेसिन है, जहाँ पे कोयला का उत्खनन किया जाता है ना, कोयला का उत्खनन कार्य किया जाता है काफी अधिक मात्रा में। तो इसी को बोलते हैं रूर बेसिन। ठीक है, ये काला प्रदेश भी बोलते हैं जर्मनी का ना, जर्मनी का ऐसे काला प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप मुझे अगर लाइव हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि जो जर्मनी में ना एक सबसे व्यस्ततम एक रोड है, सॉरी रोड नहीं बोल रही, नदी है, जहाँ पे यातायात का क्या है, साधन है। ठीक है, तो वहां पे जो वो नदी है, वो नदी का नाम क्या है ना, यूरोप का सबसे व्यस्ततम नदी है। ओके, तो इसका नाम मुझे आप कमेंट करके बताएं। चलिए मैं चलता हूँ अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है जर्मनी की राजधानी कहाँ है। बर्लिन, कैनबरा, इस्लामाबाद, लीमा। आपको बताना है बर्लिन, कैनबरा, इस्लामाबाद या फिर लीमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगा ना, जर्मनी की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बर्लिन हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किससे संबंधित है? लंदन से, जापान से, तुर्की से या फिर रूस से? लंदन, जापान, तुर्की या फिर रूस से ना, आपको बताना है। ओके, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो लंदन, लंदन की ग्रीनविच से होकर के मानक समय रेखा गुजरता है ना, मानक समय रेखा गुजरता है। ओके, वहीं से होके गुजरता है ये ग्रीनविच, कहाँ पे? लंदन पे ना, लंदन में। ओके, वहीं से ये गुजरता है समय रेखा, मानक समय रेखा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ पे? यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम यानी, ठीक है, ब्रिटेन है ना, ग्रेट ब्रिटेन। तो उसी का क्या है, ये लंदन भी एक शहर है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ पे है? लंदन। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ पे है? लंदन में। बर्लिन कहाँ की राजधानी है? जर्मनी की। और पेरिस, हम्म, पेरिस स्पेन की राजधानी कहाँ पे? पेरिस है क्या? फ्रांस की राजधानी मैड्रिड कर गया ना। ठीक है, मास्को कहाँ की राजधानी है? मास्को है रूस की राजधानी ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है,
लंदन किस नदी के किनारे बसा है? आपको बताना है लंदन किस नदी के किनारे बसा है। काफी फेमस नदी है और साफ सुथरी नदी है। वो नदी क्या है? टेम्स। टेम्स नदी के किनारे क्या बसा है? लंदन बसा है। ओके, राइन नदी। और यूरोप का व्यस्ततम नदी है ना, राइन नदी क्या है? यूरोप का व्यस्ततम नदी है। ठीक है, तो चलिए हमारा सही आंसर हो गया। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वह शहर जो काला प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वह शहर जो काला प्रदेश के नाम से जाना जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वो कौन सा शहर है जिसे काला प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जिसे काला प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ओके, वो कौन सा शहर है? तो बर्मिंघम, लंदन, रोम या फिर बर्लिन। ओके, और जो बर्मिंघम है ना, ये ब्रिटेन में ही है ना, ब्रिटेन में ही है। ओके, बर्मिंघम वो ठीक है, उसे काला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। काफी और इंडस्ट्री वहां पे लगी हुई है ना। ओके, तो ये बर्मिंघम को काला प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, टेम्स नदी किस शहर से होकर बहती है? आपको बताना है टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है या फिर टेम्स नदी किस शहर से होकर के गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन है रायबरेली और चौथा ऑप्शन है बर्लिन। आपको बताना है लंदन, गोरखपुर, रायबरेली या फिर बर्लिन। तो टेम्स नदी किस शहर से गुजरती है? लंदन से ना, लंदन से होकर गुजरती है टेम्स नदी। ओके, गोरखपुर तो बिल्कुल नहीं ना, गोरखपुर से राप्ती नदी होकर गुजरती है। और रायबरेली ये भी ठीक है, लखनऊ के पास स्थित है ना। बर्लिन, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन कहाँ की राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत में क्या है? अटल टनल है ना, अटल टनल। ठीक है, ठीक है, ये बताना है विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, रेल सुरंग। और देखिए जो ये गोटाहार्ड बेस सुरंग है ना, यह जर्मनी में, सॉरी स्विट्जरलैंड में ना, स्विट्जरलैंड में है। और यह जो यूरोप के अन्य जो देश है ना, कहाँ पे उत्तर के उनको जोड़ता है ये। ठीक है, यह गोटहार्ड बेस सुरंग ना, गोटहार्ड बेस सुरंग ये काफी लंबा है। आई थिंक 55-56 किलोमीटर लंबा है ना, काफी लंबा है। ठीक है, चलिए इसे बनाने में भी करीब 15-16 साल लग गए थे ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ओके, अगला प्रश्न है, लघु यूरोप उपनाम है किस देश का नाम लघु यूरोप है? आपको बताना है किस देश का नाम लघु यूरोप है। ओके, इनमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है किस देश का नाम लघु यूरोप है। यार एक बेसिन है, मूल बेसिन है जहाँ पे कोयला का उत्खनन किया जाता है ना, कोयला का उत्खनन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। जो फ्रांस है ना, यह यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न के उत्पादन में क्या है? आत्मनिर्भर है। और ये उसका क्या कहता है? निर्यात भी करता है। साथ ही साथ जो फ्रांस है, यहाँ पे मैं क्या बोला था, विभिन्न प्रकार के जलवायु भी पाया जाता है। ठीक है, इन्हीं सब कारणों की वजह से जो इसे लघु यूरोप का भी नाम दिया जाता है, फ्रांस। ओके, याद रखना। राजधानी कहाँ है? पेरिस ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच स्थित चैनल, चैनल बोले या फिर जल संधि भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, तो यूरोप और फ्रांस के बीच स्थित कौन सा है? इंग्लिश चैनल। काफी ज्यादा आप इसका नाम सुनते होंगे ना, इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल। ठीक है, ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच स्थित है ना, याद रखना। जिब्राल्टर जल संधि क्या है? इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, या भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। ओके, ये याद रखना, जिब्राल्टर जल संधि जो यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है। रोम इटली की राजधानी है ना, इटली की राजधानी जो रोम है वह किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है टाइबर नदी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है नील नदी, चौथा है अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी तो होगा नहीं ना बिल्कुल, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में अमेजन नदी। और दूसरा है टाइबर नदी, ये टाइबर नदी के किनारे ही स्थित है। कहाँ पे है? टाइबर नदी के किनारे ही स्थित है। चौथा है, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी, तीसरा है नील नदी और चौथा ऑप्शन है अमेजन नदी ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइबर नदी। टाइबर नदी के किनारे ही रोम की राजधानी इटली क्या है, सॉरी इटली की राजधानी रोम स्थित है ना, टाइबर नदी के किनारे। और इटली में ही एक देश है ना, वेलिंगटन सिटी, सॉरी वेलिंगटन सिटी ही नाम है ना, विश्व का सबसे छोटा देश है। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वेटिकन सिटी, सॉरी वेटिकन सिटी, वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है ना, सबसे दक्षिणतम राजधानी है।
इटली की राजधानी कहाँ पे है? आपको बताना है इटली की राजधानी कहाँ पे है? अभी जस्ट मैंने ऊपर वाले प्रश्न में इसका ज़िक्र किया था। अगर आप सुने होंगे तो इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो जो है इटली की राजधानी रोम है ना? रोम है इटली की राजधानी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मनीला कहाँ की राजधानी है? मनीला, ठीक है, दक्षिण चीन सागर में स्थित एक देश है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर की स्थित फिलीपींस। ओके, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। टोक्यो जापान की राजधानी, बीजिंग कहाँ की? चीन की राजधानी है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रोटी की डलिया। रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? स्टेपी प्रदेश, इंडोनेशिया, पुछताछ या फिर इनमें से कोई नहीं? याद रखना, रोटी की डलिया। देखिए, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध इसमें चल रहा था ना, जो गेहूं का जो वहां से उत्पादन है काफी घट गया, उसका निर्यात नहीं किया कर पा रहे थे। कौन सा? रूस और यूक्रेन। तो अब जो भारत में है और भारत के साथ विश्व में कई जगहों पे क्या हुआ, जो गेहूं का रेट है काफी ज्यादा बढ़ गया था ना, मांग डिमांड बढ़ गया था वहां से उसका अ, निर्यात नहीं किया कर पा रहे थे रूस और यूक्रेन, जिसके कारण से उसका विश्व में गेहूं का डिमांड काफी अधिक मात्रा में बढ़ गया था। तो देखिए, जो स्टेपी प्रदेश है ना, स्टेपी प्रदेश ये रसिया में है, और काफी बड़ा क्षेत्र जो है यूक्रेन में भी है ना। ठीक है, तो स्टेपी प्रदेश को विश्व का रोटी की डलिया भी कहते हैं। ठीक? चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इटली की गंगा किसे कहते हैं ना? इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? याद रखना, इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? आपको बताना है। जो पहला ऑप्शन है पो नदी, दूसरा ऑप्शन है राइन नदी, तीसरा ऑप्शन है रॉटरडम, चौथा ऑप्शन है नील नदी ना। तो देखिए, नील नदी तो अफ्रीका महाद्वीप में, बताइए तो होगा नहीं ना। रॉटरडम में भी। और चौथा ऑप्शन राइन नदी, यूरोप में बहता है, हालांकि इटली भी यूरोप में ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पो नदी। पो नदी क्या है? यह इटली की गंगा इसे कहा जाता है ना, इटली की गंगा इसे कहा जाता है, पो नदी को। ओके, याद रखना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपियन नदी जो 10 देशों से होकर गुजरती है, आपको बताना वो कौन सी नदी है जो 10 देशों से होकर गुजरती है? ठीक? अ, यूरोपीय नदी जो 10 देशों से होकर गुजरती है, आपको बताना है। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, तो मैं पानी पी ले रहा हूँ ना। आपको बताना है इनमें से इसका आंसर कौन सा होगा। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो इसका आंसर होगा यह है डेन्यूब नदी ना। यूरोप की 10 देशों से होकर गुजरता है, यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरता है, याद रखना। यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरता है, और डेन्यूब नदी है, और यूरोप का दूसरे सबसे लंबी नदी भी है। आई थिंक पहला क्या है? वोल्गा है, दूसरा उसके बाद क्या है? डेन्यूब नदी भी है ना। और डॉन नदी तो है ना, डॉन नदी भी है, हालांकि डेन्यूब भी है ना, दूसरा सबसे लंबी नदी है। कहाँ का? यूरोप का, यूरोप महाद्वीप का। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा राइन नदी क्या है? यूरोप का सबसे व्यस्ततम नदी है, और ये जर्मनी जर्मनी का जो रूर बेसिन है ना, इसी के किनारे स्थित है ना, याद रखना। और तीसरा ऑप्शन क्या है? वोल्गा नदी, यूरोप का सबसे लंबा नदी है। और शीन नदी ये आई थिंक इंग्लिश चैनल है ना, वहां पे इसका जल गिराती है अपना। ठीक है, याद रखना, इंग्लिश चैनल कहाँ पे? और ग्रेट ब्रिटेन और ठीक है, फ्रांस है क्या, उसके बीच में जो जल है ना, जल जो अलग करती है, ठीक है, वहां पे अपना जल गिराती है। कौन सी? सीन नदी। ठीक है, सीन नदी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपको बताना है। पहला तो मैंने बताया कौन सा है, वोल्गा नदी है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? डेन्यूब नदी ना। दूसरा ऑप्शन क्या है? डेन्यूब नदी। ओके। वोल्गा नदी क्या है? यूरोप का सबसे लंबा नदी है। शीन नदी ये बिल्कुल नहीं है ना, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डेन्यूब नदी। यूरोप का दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है डेन्यूब नदी। 10 देशों से होकर गुजरती है, और यह यूक्रेन से भी होकर गुजरती है, और काला सागर में अपना जल गिराती है। ओके, याद रखना।
चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यूरोप का व्यस्ततम अंतः स्थलीय जलमार्ग। ठीक है, यूरोप का व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? कौन सा नदी है? एक बार से बोल दो। राइन नदी, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी या फिर सीन नदी? आपको बताना है। मैंने इसका जिक्र कई बार कर चुका ना ऊपर। नहीं पता है तो फिर मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइन नदी। ये जर्मनी में बहती है राइन नदी, और यह यूरोप का व्यस्ततम नदी भी है ना, यूरोप का व्यस्ततम नदी भी है। ओके, जलमार्ग भी है। ये हो जाएगा राइन नदी। बुल्गा नदी यूरोप का सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी यूरोप का दूसरा सबसे लंबी नदी है, और सीन नदी यह इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सॉरी। झीलों का देश किसे कहा जाता है ना? झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा ना। पहला ऑप्शन है फिनलैंड, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है डेनमार्क, चौथा ऑप्शन है नीदरलैंड। देखिए, झीलों का जो देश है वो कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड को क्या कहता है? झीलों का देश कहा जाता है ना। अब फिनलैंड जो है ना, ये कौन सा कंट्री है? फिनलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे, आइसलैंड। ठीक है। इसे नॉर्डिक कंट्रीज भी कहा जाता है, नॉर्डिक। ठीक है। तो जो फिनलैंड है यहाँ पे काफी इसका बड़ा क्षेत्र जो है बर्फ से ढका हुआ था ना। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे झीलों का निर्माण हुआ है ना। जिसे बोलते हैं झीलों का देश बोलते हैं फिनलैंड को। याद रखना, फिनलैंड को क्या बोलते हैं? झीलों का देश बोलते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जिक्र मैंने कई बार कर चुका है ना। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, राइन नदी, डेन्यूब नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? पहला ऑप्शन है वोल्गा नदी। ओके, वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और राइन नदी क्या है? यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है। डेन्यूब क्या है? यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ओके, काला सागर में अपना जल गिराती है, और इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वोल्गा नदी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आपको बताना है माउंट एल्ब्रूस, काकेकस, अल्प्स या फिर मोरेना? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है ना। देखिए, जो काकेकस है ना, या आई थिंक, बताइए काकेकस क्या है? पर्वत श्रेणी है। हम्म, ये एक देश का सीमा निर्धारण करता है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। हालांकि जो माउंट एल्ब्रूस है ना, ये जो है यूरोप का सबसे सर्वोच्च चोटी है। ओके, यूरोप का सर्वोच्च चोटी है। ओके, याद रखना। आई थिंक काकेकस पे ही है ना, काकेकस पर्वत श्रेणी है, उसी पे ही है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं ना? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? विश्व में कितनी महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है ना। हालांकि 8वां महाद्वीप क्या है? जीलैंड्रिया। ठीक है, अभी घोषित नहीं हुआ है, मतलब बुक्स में नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। यानी कि छोटे छोटे प्रायद्वीपों से मिलकर के बहुत बड़ा प्रायद्वीप बना है। प्रायद्वीप उसे बोलते हैं जो तीन तरह से, सॉरी, तीन तरफ से जल से घिरा हो, यानी समुद्र से घिरा हो, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप ना। तो यूरोप को ही बोलते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोलते हैं ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपको बताना है। इसका जिक्र मैंने जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में किया था। ऑप्शन है वेटिकन सिटी, दूसरा ऑप्शन है टोबैगो, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है गुयाना ना। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो याद रखिए, इटली, इटली के बीचों बीच में ना, इटली की जो शहर है, ठीक है, इटली देश है, उसके बीच में ही कहीं पे स्थित है वेटिकन सिटी। ओके, वेटिकन सिटी एक छोटा सा, आई थिंक 1048 लोग शायद रहते हैं उसमें। ठीक है, वहीं भी विश्व का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा राजमहल भी है ना। ठीक है, याद रखना। तो ये है वेटिकन सिटी, विश्व का सबसे छोटा देश है। ओके, चलिए याद रखना। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है इजराइल देश किस महाद्वीप में स्थित है? आपको बताना है कि इजराइल जो देश है वह किस महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका, सॉरी, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप? इनमें से कौन सा सही है? इजराइल देश किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप में ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप में। आप देखेंगे जो यूरोप है यह कहाँ पे स्थित है? एशिया महाद्वीप में, और यह पश्चिमी एशिया में, यानी कि सबसे पश्चिम में स्थित है ना। ठीक है, तो याद रखना, ये पश्चिम में स्थित है। हालांकि जो दक्षिण पश्चिम एशिया में बोला जाता है, दक्षिण पश्चिम एशिया में आता है ये। ओके, पश्चिमी एशिया में कौन सा आएगा?
टर्की आएगा, लेबनान आएगा और सीरिया वगैरह देश आएंगे ना, तो याद रखना। तो ये हो जाएगा इजराइल जो है, ठीक है, ये भूमध्य सागर से भी अपना सीमा साझा करता है, और इजिप्ट से भी अपना सीमा साझा करता है, यानी मिस्र, मिस्र क्या है, देश है ना, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, इजिप्ट बोलेंगे, और उससे भी अपना यह सीमा साझा करता है। तो इजराइल देश किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, याद रखना ये, और अफ्रीका महाद्वीप में इजिप्ट है, ओके, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीपों का, सॉरी, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं इसे, ओके। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्की, यानी कि तुर्की की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताना है। माउंट अरारात, अरारात ना, माउंट अरारात, या फिर माउंट एवरेस्ट, हालांकि इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना, होगा अरारात होगा, या फिर माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट अरारात। तुर्की की का सबसे ऊंची चोटी है ना, याद रखना। अभी हाल ही में वहां पे क्या आया था, भूकंप आया था ना, काफी विनाशकारी भूकंप आया था, और 50,000 से भी अधिक लोग मारे गए उस भूकंप में ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्की का राजधानी कहाँ पे ना, तुर्की की राजधानी कहाँ पे है, ओके। तुर्की की राजधानी कहाँ पे है, दिल्ली बिल्कुल नहीं, बीजिंग चीन की राजधानी है, और मॉस्को रूस की राजधानी है। सही आंसर क्या हो जाएगा, अंकारा। रूस की राजधानी कहाँ पे, अंकारा है, और वहाँ की मुद्रा क्या है, लीरा, आई थिंक लीरा है ना, वहाँ की मुद्रा क्या है, राष्ट्रीय मुद्रा लीरा। एज आई नो, जैसा मैं जानता हूँ, अगर आप गलत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हालांकि ये प्रश्न दोबारा आ गया है, इसका आंसर क्या जाएगा, माउंट अरारात ना, माउंट अरारात होगा, ओके। ये हमारा अगला प्रश्न है, एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी है, ओके। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों में पड़ने वाला देश कौन सा है, आपको बताना है। एशिया महाद्वीप और यूरोप दोनों महाद्वीप में कौन सा देश है जो पड़ता है, टर्की, मिस्र, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अभी हाल ही में वहां क्या आया था, भूकंप आया था ना, तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्की। तुर्की की जो है ना एक उसका जो छोटा सा क्षेत्र है, वह यूरोप में पड़ता है ना, यूरोप में पड़ता है, याद रखना। और मिस्र कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में, और अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में, ओके। चलिए तो हमारा ये हो गया आंसर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है ना, एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा भारत, तीसरा चीन, चौथा श्रीलंका। आपको बताना है एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है ना, ओके। तो एशिया में कौन प्रवेश करेंगे, कौन प्रवेश करेंगे, ब्रिटिशर्स ही करेंगे ना। अब वो स्थल के होके आएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, तुर्की मिलेगा। तो तुर्की को ही एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ओके। उन्होंने, उन लोगों ने ही टैग दिया है ये, ओके। तो याद रखना, तुर्की, तुर्की जो है एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और भूमध्य सागर से अपना सीमा साझा भी करता है, ओके। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश से संबंधित है, आपको बताना है। जो मेसोपोटामिया है वो किस देश से संबंधित है, किस देश से संबंधित है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में विकसित हुई थी ना, कहाँ पे, इराक में विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला दजला और फरात, ओके, दजला और फरात नदी के किनारे, और ठीक है, और टिग्री बोलते हैं ना, टिग्रिस नदी, ठीक है, दजला और फरात नदी के किनारे यह विकसित हुई थी, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ओके। भारत में कौन सी सभ्यता थी, भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता थी, चीन में चाइनीज सभ्यता थी, मिस्र में मिस्र की सभ्यता थी ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वह किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये जस्ट मैंने ऊपर बोला था ना, दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ईरान की राजधानी कहाँ है, आपको बताना है ईरान की राजधानी कहाँ पे है, आपको बताना है ईरान की राजधानी कहाँ पे है। तेहरान, इस्लामाबाद, काबुल, बीजिंग। तेहरान, इस्लामाबाद, काबुल, बीजिंग, ओके। तेहरान, इस्लामाबाद, काबुल और बीजिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ईरान की राजधानी कहाँ पे है, तेहरान में है ना। ईरान की राजधानी कहाँ पे भी है, तेहरान में है। और इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, काबुल कहाँ की राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी है, बीजिंग चाइना की राजधानी है ना, याद रखना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ईरान का अर्थ क्या है ना, ईरान का अर्थ क्या है। ईरान का अर्थ जो है आर्यों का देश, ईरान का अर्थ क्या है, आर्यों का देश।
ईरान को ही बोलते हैं आर्य। आर्य मतलब श्रेष्ठ लोग, ठीक है, यानी उन लोगों का देश, श्रेष्ठ लोगों का देश यानी ईरान। ओके, याद रखना। और हिंदू, हिंदू, सिंधु नदी के नाम पे ही हिंदू पड़ा था ना। मुस्लिम तो जान ही रहे हैं। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बुलेट परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी ना। भारत में जो बुलेट परियोजना है वह किस देश के सहयोग से शुरुआत की गई थी। भारत में बुलेट परियोजना, बुलेट नदी, सॉरी बुलेट ट्रेन ना, बुलेट ट्रेन जो परियोजना है वह किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है ना। जो भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी वह जापान के सहयोग से चलेगी, याद रखना, जापान के सहयोग से चलेगी, याद रखना। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई में चलेगी ना। विश्व का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है, आपको बताना है। विश्व का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, टोक्यो। टोक्यो जापान की क्या है, राजधानी है, और यह विश्व का सबसे बड़ा नगर है। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा नगर है। चलिए हमारा अगला ऑप्शन है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है ना। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जापान, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। जापान, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जापान में स्थित है ना, याद रखना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी कौन सी है, आपको बताना है जापान की राजधानी कौन सी है। तो ये है टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ पे है, टोक्यो। ताइपे, ताइपे की आगे राजधानी है ताइपे, ताइवान की राजधानी ना, चाइना से सटा हुआ है, चाइना का, चाइना के पूर्व में स्थित है ना ताइपे। हालांकि चाइना उस पर अपना अधिकार जताता है कि वो उसी का क्षेत्र है। ओके, तो ये हो जाएगा टोक्यो जापान की राजधानी है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का, और बीजिंग चाइना का राजधानी है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है, जो कैसी ज्वालामुखी है ना फ्यूजियामा, ठीक है, वो ज्वालामुखी कैसी है, तो आपको बताना है। ये आई थिंक सुसुप्त ज्वालामुखी है ना, सुसुप्त ज्वालामुखी है। ओके, सुसुप्त मतलब वो होता है कि जो एक बार विस्फोट हुआ और उसमें कुछ साल बाद या, ठीक है, फिर विस्फोट होता है ना, यानी कि वो कुछ गैप करके उसमें फिर विस्फोट होता है, विस्फोट होता है फिर शांत हो जाता है फिर विस्फोट होता है, उसे सुसुप्त बोलेंगे। और जो जिसमें लगातार एक के बाद एक, मतलब हमेशा उसमें विस्फोट होता रहता है, उसे सक्रिय बोलेंगे। और मृत, जिसमें एक बार विस्फोट हो गया और उसे अब बहुत ही लंबे समय तक विस्फोट नहीं हुआ है और उसमें आसार है कि फ्यूचर में भी विस्फोट नहीं होगा, उसे मृत ज्वालामुखी बोलेंगे ना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में एक द्वीप है, ठीक है, उसका नाम बैरन द्वीप है। ओके, वहां पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी तीन प्रकार होते हैं ना, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, यानी कि तीन प्रकार के ज्वालामुखी हो गए ना। हमारा अगला प्रश्न है, रूस का राष्ट्रपति कौन है, रूस का राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन ना। ओके, व्लादिमीर पुतिन क्या है, रूस के ये राष्ट्रपति हैं इस समय वर्तमान में। और ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का जो सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है, सिनकोना, ठीक है ना। एक पौधा है, पेड़ है, ठीक है, एक पौधा है जिससे कुनैल की गोली बनाई जाती है, कुनैल की गोली बनाई जाती है, याद रखना। ये इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया में कुनैल की सिनकोना वृक्ष की सबसे अधिक उत्पादन होता है, याद रखना। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस देश, ओके, किस देश को मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता है ना, किस देश को मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता है, वो देश कौन सा है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है मलेशिया, तीसरा ऑप्शन है दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं ना। इंडोनेशिया, मलेशिया, या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस देश को मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता है, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को जो है ना मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, हम चलते हैं अपने, हालांकि मसाला द्वीप में मलेशिया भी आता है, यानी कि दोनों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ना, यानी कि दोनों को मसाला द्वीप के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, यानी कि सूर्योदय का देश, उगता हुआ सूरज भी कहते हैं ना, जापान को कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं ना। जापान को क्या बोलते हैं, सूर्योदय का देश बोलते हैं। वहां पे एक भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, सुनामी आता है, फिर से वो देश अपने पैर पे खड़ा हो जाता है ना, और विकसित देशों में गिना जाता है। ओके, पर कैपिटा इनकम वहाँ की क्या है, बहुत ही हाई है, याद रखना, ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे है, वो है जापान।
हमारा अगला प्रश्न है, पीली नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जो पीली नदी के नाम से जानी जाती है? हालांकि इसका ऊपर मैंने बहुत सारे प्रश्नों में जिक्र किया है ऊपर। तो वो नदी है पीली नदी के नाम से जानी जाती है, वांगो। वांगो नदी जो है यह पीली नदी के नाम से जानी जाती है ना, वांगो पीली नदी के नाम से जानी जाती है, याद रखना। ये हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये है मंगोलिया, चीन। किसमें? मंगोलिया, चीन, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है मंगोलिया, चीन, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चीन। मंगोलिया में भी और दोनों में भी ना, ओके, दोनों में, यानी मंगोलिया और चीन दोनों में भी स्थित है। कौन सा? गोबी मरुस्थल, यानी कहाँ पे? पश्चिमी चीन में ना। जी। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जो कुनैन की गोली है, वह कुनैन की गोली की दवा किससे बनाई जाती है ना? वो अभी जस्ट मैंने ऊपर अपने प्रश्न में जिक्र किया था, सिंकोना के छाल से ना। कहाँ पे? इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सिंकोना का, ओके, कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ये हो जाएगा। और कुनैल की गोली बनता है, ठीक है, इंडोनेशिया में। और हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। हालांकि कौन सा है? चीन है ना। चाय का उत्पादन और काफी अधिक मात्रा में होता है, परंतु इतना बड़ा देश है कि वो चाय का आयात भी करता है। चाय का क्या करता है? आयात करता है ना? तो ये हो जाएगा चीन, ओके, याद रखना। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का स्थान कौन सा है? आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का स्थान कौन सा है। चीन यानी कि देश है ना। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? जापान हो जाएगा, सॉरी, ब्राजील हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आई थिंक चीन हो जाएगा, ओके। तो याद रखना है, थर्ड है ना, तीसरा हो जाएगा, थर्ड है, ओके। ब्राजील कौन सा ऑप्शन होगा? ब्राजील चौथे ऑप्शन पे आएगा। और देख लेना, इसमें मुझे कुछ कंफ्यूजन है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है ना? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन देश किसे कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? जैसे पश्चिम में क्या है? ब्रिटेन है, उससे पूर्व में किस देश को कहा जाता है? तो देखने से ही मालूम चल जाएगा, क्या हो जाएगा? जापान। जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है ना। जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है, याद रखना। चाइना का क्या है? पूर्व में स्थित है, ओके। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? मैं इसमें 10 सेकंड का आपको समय देता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। यानी कि वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? काफी विवादों में भी रहते हैं, कोरोना वायरस की वजह से और भी अन्य रीजन से भी ना। चीन में जो उनका, ठीक है, जीरो कोविड पॉलिसी था, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा वहां पे क्या हुआ था, विद्रोह वगैरह हुआ था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शन में से पहला है शी जिनपिंग, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा कौन सा है? जो बाइडेन, चौथा ऑप्शन है व्लादिमीर, सॉरी, शहबाज शरीफ ना, जो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के राष्ट्रपति, इसमें प्रधानमंत्री है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है ना, कौन सा सही ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शी जिनपिंग। शी जिनपिंग क्या है? चाइना के वर्तमान राष्ट्रपति हैं ना, याद रखना, शी जिनपिंग चाइना के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चीन की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है, देखते ही आप बता देंगे, आशा करता हूँ। तो चीन की राजधानी दिल्ली बिल्कुल नहीं है, बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ पे है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग में है, ओके। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण पैगोडा का देश, स्वर्ण पैगोडा का देश उपनाम किस देश का है ना? स्वर्ण पैगोडा का देश उपनाम किस देश का है? तो ये है म्यांमार को बोलते हैं, स्वर्ण पैगोडा का देश बोलते हैं, ठीक है। म्यांमार को क्या बोलते हैं? स्वर्ण पैगोडा का देश बोलते हैं, याद रखना, ठीक। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, जो म्यांमार के अन्य नाम क्या है? वर्मा, रंगून, मांडले, ठीक है, ये जो ऊपर के तीनों नाम है ना, वो म्यांमार के अन्य नाम है जो पहले हुआ करते थे, ठीक है, पहले हुआ करते थे। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है ना? आपको बताना है फिलीपींस की राजधानी कहाँ है। अभी जस्ट मैंने कुछ प्रश्न ऊपर जिक्र किया था, फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे है? फिलीपींस की राजधानी हो जाएगा, ये हो जाएगा मनीला, ठीक है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है ना, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है, कहाँ पे है? मनीला में ही स्थित है ना। तो ये हो जाएगा।
मनीला क्या है, फिलीपींस की राजधानी है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर, सॉरी, अंकोर वाट मंदिर किस देश को सॉरी किस भगवान को समर्पित है, किस देवता को समर्पित है? अंकोर वाट मंदिर, देखिए जो अंकोर वाट मंदिर है यह है विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है ना। अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अंकोर वाट मंदिर जो है ना ये किस देश में स्थित है? आपको बताना है किस देश में स्थित है। ओके, मैं इसको आपको 10 सेकेंड का समय देता हूँ, तो मुझे कमेंट करके आप बताएं अगर लाइव हो तो। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर जो है किस देश में स्थित है? देखिए जो अंकोर वाट मंदिर है यह कंबोडिया में है ना। कहाँ पे है? कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। ओके, याद रखना। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया एक क्या है, देश है। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है, ठीक है, वहीं पे स्थित है यह। ठीक है, वहीं पे कंबोडिया में ही यह क्या है, मंदिर स्थित है, अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है म्यांमार की जीवन धारा नदी है, म्यांमार की सॉरी कंबोडिया में स्थित है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। म्यांमार की कौन सी नदी है जिसे जीवन जीवन धारा बोला जाता है ना? क्या बोला जाता है? जीवन धारा बोला जाता है वहाँ की। ठीक है, वहाँ की ठीक है, वहाँ की काफी अधिक जनसंख्या जो है उस नदी पे क्या है, डिपेंड है, निर्भर है ना, निर्भर है, इसलिए वहाँ उसे क्या बोलते हैं, जीवन धारा बोलते हैं वहाँ की। ठीक है, वो हो जाएगा इरावदी नदी। और म्यांमार को यह दो भागों में बांटता भी है ना, म्यांमार को क्या करता है, दो भागों में बांटता भी, इरावदी नदी। ठीक, याद रखना। तो ब्रह्म कौन सा हो जाएगा, इरावदी नदी, म्यांमार की जीवन धारा नदी भी बोला जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है इस चैनल द्वारा मालदीव भारत से अलग होता है? इस चैनल द्वारा जो मालदीव है वह भारत से क्या होता है, अलग होता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस चैनल द्वारा जो मालदीव है भारत से अलग होता है, जो मेनिकाय द्वीप है ना, मेनिकाय द्वीप, ठीक है, मालदीव क्या है, लक्षद्वीप का भाग है। ठीक है, वो 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है भारत से, होता है 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। कौन सा? मेनिकाय द्वीप से बीच में 8 डिग्री चैनल है, फिर उसके बाद आई थिंक 9 डिग्री चैनल है क्या, लेकिन आंसर 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, याद रखना। जी, हमारा अगला प्रश्न है मालदीव की राजधानी कहाँ पे है ना, आपको बताना है कि मालदीव की राजधानी कहाँ पे है, मालदीव की राजधानी कहाँ पे है। चलिए जो मालदीव की राजधानी है वो कहाँ पे है, माले, माले में मालदीव की राजधानी है। ओके, और माले में कहाँ है, मालदीव की राजधानी है, याद रखना है। और थिम्पू भूटान की राजधानी है, कोलंबो और एजाइनो, कोलंबो कहाँ की राजधानी है, श्रीलंका के नाम, और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, आपको बताना है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है ना। ठीक है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? आशा करता हूँ आपको पता होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका में ना। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पे है, श्रीलंका में है। ओके, याद रखना हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। और इस समय क्या है, 99 साल के लिए किसके पास है, चाइना के पास है ना। उन्होंने क्या कर दिया है, ठीक है, वहां से बहुत सारे कर्ज लिए हुए थे चाइना से, तो उन्होंने उसको लीज पे दे दिया है 99 साल के लिए, एक प्रकार से चाइना को ही सौंप दिया है ना। तो ये श्रीलंका में है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पे है, श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है और श्रीलंका भारत की किस जल संधि द्वारा अलग होता है ना, श्रीलंका है वो किस जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जल संधि द्वारा ना, पाक जल संधि द्वारा भारत से क्या होता है, अलग होता है। श्रीलंका जो है पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है ना, श्रीलंका की राजधानी कहाँ पे है? हालांकि उसकी दो राजधानी है, एक वित्तीय राजधानी है तो एक प्रशासनिक राजधानी है। तो इसका एक राजधानी क्या है, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक जो है यह अपनाने वाला विश्व का एकमात्र देश, विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है ना, विश्व का सबसे पहला देश और एकमात्र देश भी है ना।
विश्व का पहला देश तो है, साथ ही साथ एकमात्र देश है वो है भूटान। वो कौन सा है? भूटान है ना। चलिए हम चलते हैं, ये याद रखना, जो अपना जो जिस तरीके से हम लोग जीडीपी नापते हैं ना, जीडीपी से पता लगाते हैं कि देश की जो स्थिति क्या है, तो वो वहाँ के लोगों की प्रसन्नता से नापता है, वहाँ के कितने लोग के कितने प्रसन्न है ना। प्रसन्न जितने रहेंगे उतना ही उसकी एक बार से वो अ, विकसित हो जाएगा देश। उसी से प्रसन्नता से ही वो अपना उसका मापन करता है, याद रखना। वो हो जाएगा भूटान। हमारा अगला प्रश्न है, और जो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है, यानी किस देश का उपनाम क्या है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है। आपको बताना है किस देश का नाम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है, वो है भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है ना, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, याद रखना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? भूटान। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सुंदरवन की डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों द्वारा निर्मित है ना। आपको बताना है कि सुंदरवन डेल्टा जो है वह किन दो नदियों द्वारा निर्मित है, यानी किन दो नदियों के द्वारा उस सुंदरवन का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, गंगा गोदावरी, या फिर यमुना सोन। आपको बताना है। तो फिर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां हैं, उन दोनों नदियों के द्वारा ही वो जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, उसका निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के द्वारा होता है ना। तो याद रखना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा किस महाद्वीप किस देश में स्थित है? सुंदरवन डेल्टा दोनों के दोनों में देशों में सुंदरवन डेल्टा का विस्तार है। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार है ना, दोनों में है ना। इसमें है भारत में भी और बांग्लादेश में भी है। इन दोनों देशों में सुंदरवन डेल्टा का विस्तार है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे ना। आपको बताना है बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है। ढाका, इस्लामाबाद, थिम्पू, या फिर बीजिंग। ढाका, इस्लामाबाद, थिम्पू, या फिर बीजिंग। आपको बताना है। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है? और काफी इंटरेस्टिंग राजधानी है ना ढाका। ओके, हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए ढाका ना। तो ढाका कहाँ की राजधानी है? यह है बांग्लादेश की राजधानी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा ना। और किसी किन दो नदियों द्वारा? ब्रह्मपुत्र द्वारा। हालांकि और भी नदियां इसमें आके मिलती है, परंतु ब्रह्मपुत्र द्वारा और गंगा नदी, दोनों नदियों के योगदान के द्वारा ही सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण हुआ है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ये हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नदियों का देश किसे कहते हैं? नदियों का देश किसे कहते हैं, यानी कि देश में क्या है, बहुत बड़ी छोटी छोटी क्या है, नदियां हैं। ठीक है, यानी कि एक बार से बोलेंगे तो इसी नदियों का देश का जो उपनाम है दिया गया है ना, नदियों का देश। तो यह देश है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है भूटान की राजधानी कहाँ पे है? आपको बताना है भूटान की राजधानी कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है बीजिंग, दूसरा है थिम्पू, सॉरी पहला ऑप्शन है थिम्पू, दूसरा ऑप्शन है बीजिंग, तीसरा ऑप्शन है इस्लामाबाद, और चौथा ऑप्शन है काठमांडू। वो हमारा सही आंसर हो जाएगा भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ पे है? थिम्पू में है ना। भूटान की राजधानी कहाँ पे है? थिम्पू में। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? सागरमाथा, मशालू, कंचनजंगा, इनमें से कोई नहीं। कंचनजंगा या फिर इनमें से कोई नहीं ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागरमाथा, मशालू, कंचनजंगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागरमाथा ना। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम है, नेपाल में लोग इसे क्या बोलते हैं? सागर माथा करके बुलाते हैं ना, सागर माथा करके बुलाते हैं। ओके, तो याद रखना जो है माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम है सागर माथा। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है स्थल रूढ़ देश जो भारत से सीमा साझा करता है, वो कौन सा स्थल रूढ़ देश है? यानी कि एक प्रकार से चारों तरफ से क्या है, स्थल से घिरा हुआ है, यानी कि समुद्र के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो वो देश कौन सा है? आपको बताना है। वो देश है अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, या उपरोक्त सभी। ये जो ये ऊपर ये तीनों तीनों देश है ना, ये तीनों के तीनों देश जो है कोई भी समुद्री सीमा साझा नहीं करते, यानी कि एक बार से ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। चारों तरफ से क्या है, स्थल से घिरे हुए हैं, यानी किसी न किसी देश से घिरे हुए है ना। वो है पहला है अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तीनों के तीनों क्या है स्थल रूढ़ देश है ना, एशिया महाद्वीप। कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अब ग्वादर बंदरगाह किस देश में है ना। ग्वादर बंदरगाह किस देश में है? आपको बताना है।
ये ग्वादर बंदरगाह है, यह किस देश में है ना? तो ये है पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान के कराची के पास स्थित है ग्वादर बंदरगाह, जो चाइना उसका डेवलपमेंट कर रहा है, किया है ना। चाइना उसका क्या किया है? डेवलपमेंट किया, विकास किया है। ठीक? वो आई थिंक चाइना के संरक्षण में भी है चीन। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी कहाँ है ना? नेपाल की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है। पहला ऑप्शन है काठमांडू, दूसरा ऑप्शन है नेपाल की राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का स्वर्ग किसे बोलते हैं ना? पाकिस्तान का स्वर्ग, पाकिस्तान का जो स्वर्ग है उसे स्वात घाटी को बोलते हैं ना। स्वात घाटी को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान का स्वर्ग बोलते हैं। पाकिस्तान का स्वर्ग क्षेत्र का है, ठीक है, उसे घाटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्वात घाटी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नहरों का देश किस देश को कहा जाता है ना? आपको बताना है कि नहरों का देश किस देश को कहा जाता है। तो ये है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को क्या बोला जाता है? नहरों का देश बोला जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश बोला जाता है। नदियों पे डैम बना करके बहुत ही बड़े क्षेत्र पे इसका नहरों का विकास किया गया ना, डैम बना करके। फिर इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। जी, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी? आपको बताना है किस नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। तो यह नदी है सिंधु नदी ना। सिंधु नदी में, सिंधु नदी क्षेत्र में ही हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ था। ओके, मोहनजोदारो, हड़प्पा और बहुत सारे स्थल कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। हालांकि इसका जो अन्य नदी जैसे सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, हालांकि रावी नदी के तट पे हड़प्पा है ना। हड़प्पा किसी नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे। ठीक है, ये जो पांच नदियां हैं, इन्हीं सब के क्षेत्र में ही सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता इन्हीं सब क्षेत्र में विकसित हुई थी। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, अच्छा एक में और देखिए, जो दजला फरात की नदी है ना, यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी ना। दजला फरात की नदियों में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। और नील नदी की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी ना। नाइजर नाइजर नदी। ओके, ये कहाँ पे? अफ्रीका में बहने वाला नदी है, अफ्रीका महाद्वीप। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है ना? जनसंख्या के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपको बताना है। जनसंख्या के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। वहां की जनसंख्या 140 करोड़ से भी अधिक है ना, आई थिंक। ओके, और भारत की जनसंख्या भी क्या है? उसे क्रॉस करने वाली, भारत की जनसंख्या उसे क्या करने वाली है? क्रॉस करने वाली, जो कुछ दशकों में, यानी एक दो दशक में चाइना को क्रॉस कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा। ओके, ये है चीन। चीन की जनसंख्या काफी तेजी से डिक्लाइन हो रहा है ना, जैसे वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी और टू चाइल्ड पॉलिसी जैसे नियम बनाए गए थे, उसके बाद वहाँ की जनसंख्या काफी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, होली की बहुत बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, यानी कि हम लोग होली तक पहुंच गए ना, होली तक, यानी कि वहां तक प्रश्न सॉल्व कर लिए। ठीक, चलिए, अब यूरोप में भी पड़ता है, तो एक प्रकार से देखें तो चीन है ना, चीन एशिया का सबसे बड़ा देश होना चाहिए, जो पूर्णतः क्या है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। परंतु रूस भी होना हो सकता है, क्योंकि रूस भी क्या है? सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के अनुसार। और यह एशिया, अगर उस तरह से, उस तरीके से भी देखें तो इसका बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है? यूरोप में भी पड़ता है। परंतु यह सॉरी, एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। तो परंतु क्या है, रूस भी है सबसे बड़ा देश और चीन भी है, लेकिन हम इस पे कैसे मानेंगे? रूस को ही मानेंगे। अगर मान लो यूरोप वाला पोर्शन काट देंगे, जो बचेगा वो भी सबसे बड़ा देश ही है ना? वो भी चाइना से बड़ा ही बचेगा, वो भी चाइना से बड़ा ही बचेगा। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है, यानी कि झील है, वह किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो है एशिया महाद्वीप में ना, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और कहाँ पे है? वो रूस में है ना। कहाँ पे है? रूस में है। ओके, याद रखना है, रूस में बैकाल झील, सबसे गहरा गर्त, ये गड्ढा। एक मिनट, ये सबसे गहरा गर्त है ना, मैरियाना गर्त का बोल रहा है। मैरिया तभी एशिया में ही है, यहाँ पे मैरियाना गर्त एशिया में ही है, हालांकि रिंग ऑफ फायर। ओके, तो ये है मैरियाना गर्त, जो आई थिंक 11,022 मीटर गहरा है। एक मिनट, एक बार से 11 किलोमीटर भी हो जाएगा ना सीधे।
चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये जो है ज्योग्राफी का मैंने जो सीरीज शुरू किया था ना, प्रश्न सवाल शेयर करना, उसका जो प्रश्न है उसका मैं विश्लेषण करता हूँ और जैसे जो वीडियो के माध्यम से। ओके, तो उसी का एक ये जो क्लास चल रहा है वो उसी का चीज चल रहा है ना। जी, तो हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, स्थल रुद्ध देश है, इनमें से बताना कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध देश है। ओके, तो स्थल मतलब जो जिसके चारों तरफ क्या हो, देश ही देश हो और उसका कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगता, उसे बोलेंगे स्थल रुद्ध देश बोलेंगे। ओके, तो वो है नेपाल। नेपाल क्या है, चारों तरफ से एक पास चाइना पे और भारत के बीच में बफर क्षेत्र है, बफर क्षेत्र है और वो उन दोनों पे देशों पे ही निर्भर है, इसलिए रूस। ओके, सॉरी रूस नहीं, नेपाल ना, इसकी राजधानी कहाँ पे, काठमांडू है। ये लैंड लॉक्ड देश है ना, लैंड लॉक्ड देश है, यानी कि दोनों तरफ से अपने चारों तरफ से क्या है, स्थल से घिरा हुआ है, यानी कि समुद्र से अपना सीमा साझा नहीं करता है। देखिए माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है, आपको बताना है। माउंट जो एवरेस्ट है वह किस महाद्वीप में स्थित है, माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका। माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, हिमालय पर्वत श्रेणी में है ना, हिमालय पर्वत श्रेणी में, वो है एशिया महाद्वीप में। हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में, और उसी का एक भाग है माउंट एवरेस्ट, उसी का एक चोटी ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया को यूरोप से अलग करता है, आपको बताना है एशिया को यूरोप से अलग करता है वो कौन सा, वो एशिया को यूरोप से अलग करता है वो कौन सा पर्वत है, एक बार से बोले तो। एशिया को यूरोप से अलग करता है वो है कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, ये सब है ना, सबका सब है। यूराल पर्वत भी, कैस्पियन सागर भी और भूमध्य सागर भी ना, तीनों के तीनों क्या है, एशिया को यूरोप से अलग करते हैं ना? एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, ये याद रखना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, आपको बताना कौन सा है, बेरिंग जल संधि, स्वेज नहर, कैस्पियन सागर या फिर इनमें से कोई नहीं। बेरिंग जल संधि, स्वेज नहर, कैस्पियन सागर या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, तो चलिए एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि द्वारा। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, आपको बताना है कौन सा एशिया को एक मिनट, हाँ ये ठीक है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है वो है स्वेज कैनाल, लाल सागर, उपरोक्त दोनों क्या है जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। देखिए इसके नीचे जो है ना, इसके नीचे जो जितने भी प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, हालांकि उसका जो क्वालिटी था नेटवर्क एरर होने के कारण वो लाइव स्ट्रीम कट गया था, परंतु उसमें मैं सॉल्व करा चुका हूँ। अगर नहीं भी कराया हूँ तो आप मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाइए और वहाँ पे जाकर के इन प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, जिसमें मैं डेली 5 से लेकर के 10 प्रश्न शेयर करता हूँ और उन्हीं प्रश्नों को इन वीडियो के माध्यम से डिस्क्राइब भी करता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ, तो देर किस बात की। और हाँ, मैं अब यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ अपनी इस क्लास को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना और नेटवर्क एरर भी आ रहा है, वीडियो जो है बफरिंग भी कर रहा होगा, ठीक है, बफरिंग भी कर रहा होगा, तो इसलिए मैं इस क्लास को समाप्त करने जा रहा हूँ यहीं पे। और इससे नीचे के जो सारे प्रश्न है मैं सॉल्व करा चुका हूँ जहाँ तक मुझे याद है, ठीक, और याद है ना, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, अगर आपका उपनयन संस्कार नहीं हुआ हो, हमारा यह उपनयन संस्कार क्या है, डिजिटल है, जिसमें केवल लाइक करना होता है और सब्सक्राइब करना होता है, आपका उपनयन संस्कार कंप्लीट। ठीक है, हमारा ये क्या है, गुरुकुल है, ये गुरुकुल क्या है, डिजिटल गुरुकुल है, तो यहाँ पे आपको लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, तो जिससे आपका क्या हो जाएगा, उपनयन संस्कार हो जाएगा। जिस तरह से गुरुकुल में जाने